एक निर्भया बिल बोल के बिल एक्ट हुआ है, आप जानते हैं। और जहां तक मैं तो एडवोकेट नहीं हूं, लेकिन जहां तक मुझे पता है कि एक ही चीज के ऊपर दो अगर रेगुलेशन या एक्ट बनता है तो सेंट्रल फेडरल स्ट्रक्चर में सेंट्रल का एक्ट प्रिवेल करता है। तो मुझे लगता है कि इसमें जो एडवोकेट है, सीनियर एडवोकेट, उनकी राय लेनी चाहिए। और इस बिल का, ये जो अपराजिता बिल का जो विषय आ रहा है, ये ममता बनर्जी की पॉलिटिक्स है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। जबकि ममता बनर्जी के समय ही आज भी तमलुक में एक लड़की को रेप करके मार दिया गया था। आज वो जो जिसको एक्यूज था वो आज छूट चुका है। पश्चिम बंगाल की पुलिस उसे छूट दे दी, मतलब उनके खिलाफ प्रूव ही नहीं कर पाई ड्यू टू द लैक ऑफ एविडेंस। ये पश्चिम बंगाल की पुलिस की रवैया है। और पश्चिम बंगाल की पुलिस की इस रवैये से उस तमलुक वाले रेप की घटना में आज क्या हो गया कि रेप हुआ ही नहीं, मर्डर हुआ ही नहीं, जबकि वो बच्ची आज हमारे बीच नहीं है। तो ये पश्चिम बंगाल की पुलिस की रूप है। इससे पहले भी कामदूनी से लेकर बहुत सारे घटना में पुलिस के द्वारा ऐसी इंक्वायरी हुई है, पश्चिम बंगाल पुलिस के द्वारा, जो रेप की घटना में जो एक्यूज थे वो छूट चुके हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि टोटल पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स के बाहर कुछ नहीं है। और इस पॉलिटिक्स के लिए ये बिल की बात बार बार ममता बनर्जी कर रही है। जो मुख्यमंत्री जो लैंग्वेज को लेकर भाषा आंदोलन का कल से जो है पूरे राज्य में कहा गया है कि सैटरडे संडे चुनाव तक 2026 के चुनाव तक आंदोलन किया जाएगा, बंगाली और बांग्ला भाषा की अस्मिता को रक्षा करें। देखिए, ममता बनर्जी जब भी दुविधा में पड़ती है, यानी पॉलिटिकल दुविधा में पड़ती है, तब बंगाली और बांग्ला भाषा की आड़ लेती है। जबकि ममता बनर्जी वही राजनीतिक नेतृत्व है जिन्होंने पश्चिम बंगाल से जाने वाले बांग्ला भाषी एमपीज की संख्या घटा दी है। ऐसा के बारे में क्या कहना है? देखिए, अनाउंसमेंट कर दिया है सरकार ने, लेकिन वास्तविकता यह है सरकार के बजट में इसका कोई प्रावधान नहीं है। यानी पैसा जो दिया जाएगा बोला जा रहा है, ये पॉलिटिकल स्टैंडबाजी है। पैसा कुछ नहीं पहुंचेगा, और पैसा पहुंचेगा तो 10 लाख अगर पहुंचता है, किसी भी तरह से पहुंचने का कोई चांसेस तो मुझे नहीं लगता है, क्योंकि सरकार के बजट में पैसा ही नहीं, किटी में पैसा ही नहीं है। इससे पहले हम पश्चिम बंगाल के खिलाफ, पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ हम चार्जशीट पेश करेंगे, जिसमें हम दिखाएंगे किस तरीके का मिसमैनेजमेंट ऑफ फिनेंशियल सेक्टर, फिनेंशियल एसेट हुआ है पश्चिम बंगाल की। जिस तरीके से तृणमूल कांग्रेस ने फिनेंशियल मिसमैनेजमेंट किया है, वो पूरी जनता के सामने हम लाएंगे।